Hari Om. Let's all be ready for our today's session. आज हम सब लोग मिलकर योग एवं ध्यान का छोटा सा प्रयोग शुरू करते हैं। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार से फैलाएं। पहले हथेलियों को इस प्रकार से साइड में करते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ ले जाएं। शरीर को खींचेंगे जितना हम खींच सकते हैं और धीरे 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 हम नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ हृदय के पास में, अंगूठे हृदय के बहुत निकटतम, और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, पीठ को एकदम सीधा। और अब प्रार्थना हम शुरू करेंगे आंखें बंद करके। यह एक बहुत ही गहरा आपने अहोभाव प्रकट करना है अपने अपने इष्ट और परमात्मा के प्रति। एक अच्छी गहरी श्वास लीजिए। आप भीतर ही भीतर इस प्रार्थना को दोहराएं मन ही मन में, और यदि आपको आती है तो आप इसको थोड़ा सा अच्छी आवाज में सहजता पूर्वक, प्रेम पूर्वक इस प्रार्थना को शुरू करें। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनाम् अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू करेंगे। योग अग्नि का प्राकट्य होगा। आपकी लेफ्ट साइड की जो हथेली है नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, राइट साइड की हथेली पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आपस में घर्षण कर रहे हैं और योग अग्नि का प्राकट्य हो रहा है। योग अग्नि जागृत करें और जितनी तेजी से, गहराई से रगड़ सकते हैं अपने हथेलियों को रगड़ें। चिंता नहीं करना, बिल्कुल पूरी एकाग्रता, प्रसन्नता हथेलियों में, अंगूठों में, हथेलियों के साथ साथ में उंगलियों को भी रगड़ रहे हैं। और अब दोनों हथेलियों को चेहरे पर पूरी तरह लगा लें, मस्तक को झुका लें। मस्तक झुका हुआ तो पर पूरी तरह एकाग्र होकर भीतर से आप उपस्थित। योग अग्नि का प्रभाव यह है कि आपके चेहरे से ऊर्जा का प्रभाव बहते हुए आपके चेहरे पर, हथेलियों में, हथेलियों से ऊर्जा चेहरे में, चेहरे से ऊर्जा हथेलियों में, और भीतर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट का निर्माण हो रहा है। ऊर्जा का वर्तुल बन रहा है। भीतर से आप जागे हुए मन को, चित्त को एकाग्र कर लें, प्रसन्न रखें अपने आप को इस अवस्था में, और धीरे धीरे अपने चेहरे को कोमलता से मल लें और वापस लौट आए। अब हम अपने अगली क्रिया के लिए सबसे पहले शरीर में श्वास के द्वारा अंग को संचालित करेंगे। श्वास और अंग संचालन साथ साथ चलेगा। जैसे सबसे पहले हम करते हैं, चिन्ह को हमारी कंठ ऊपर लगाएंगे इस प्रकार से, और ब्रह्मा मुद्रा
बाईं ओर आपके सिर को इस प्रकार से घुमाना शुरू करें। पूरा ध्यान आपकी गर्दन के भीतर ले जाएं और कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं, क्योंकि गर्दन जो है आपके मस्तिष्क और शेष शरीर के बीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक सेतु है, एक ब्रिज है बिटवीन योर ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इस मजबूत शक्ति को जागृत करेंगे, अपने पुल को हम मजबूत बनाएंगे और 2 बार और पूरे सिर को घुमाना है, झटका नहीं देना, प्रेम पूर्वक कोशिश यह करना कि आपके कान कंधों के निकटतम आए, चिन जो है आपके कंठ के ऊपर निकटतम आए और अब धीरे से अपने सिर को सीधा रख लीजिएगा। और अब हम दूसरी दिशा की ओर बढ़ते हैं। वापस से चिन को चेस्ट के ऊपर लगाकर अब राइट साइड पर घुमाना शुरू करेंगे। ध्यान पूरा गर्दन में, आप स्वयं गर्दन में साक्षात मौजूद हो जाए। हमारी गर्दन बहुत महत्वपूर्ण अनेक कार्य करती है। जिसकी गर्दन जितनी लचीली होगी उतना ही जीवन उसका सुरीला होगा। जितनी ही गर्दन लचीली होगी आप यंग होंगे, आपकी चैतन्यता बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी और यह आपके थायराइड की समस्याओं से निदान और मुक्ति दिलाती है। 2 बार और हम अपने इस ब्रह्मा मुद्रा के कार्यक्रम को करेंगे। भीतर से हम मौजूद रहेंगे और फिर धीरे से वापस हम सीधे अपने कंठकूट को और अपनी ठोड़ी को सीधा कर लेंगे। 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा आपकी ठोड़ी और गर्दन के बीच में। अब आपकी गर्दन में एक शक्तियों का प्रवाह शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे? अगली क्रिया के लिए अपने दोनों हथेलियों को हम समान मुद्रा में इस प्रकार लगा लें। समान मुद्रा में अपने कंधों पर लगाएंगे, कोहनियां अपने सामने इस प्रकार जोड़ेंगे, सिर को हम नीचे इस प्रकार से झुकाएंगे। यहां श्वास छोड़ी हुई है, श्वास भरेंगे, इस प्रकार पीछे जाएंगे। चलिए सब लोग करेंगे। भीतर से जागे हुए, श्वास छोड़ी सामने नीचे, श्वास भरी ऊपर, और कुछ नहीं करना, भीतर जागे रहिए। पूरा ध्यान आपके भीतर श्वास की आवाज आनी चाहिए। जब आप श्वास को खींचें, कंधों को चौड़ा करें, अपने एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट एंड योर लंग्स जितना अच्छा करेंगे कंधों के लिए, चेस्ट के लिए, यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके हृदय, आपके वक्षस्थल को मजबूती देगा। पीठ की दर्द, कंधों की दर्द से मुक्ति और निदान का बहुत सुंदर उपाय है। और 2 बार और पूरी शक्ति लगा के श्वास की आवाज आनी चाहिए। आप अपने में भीतर केंद्रित रहें और इस क्रिया को खूब आनंद पूर्वक करें। और अब फिर धीरे से दोनों हाथ वापस आपके गोद में, एकदम रिलैक्स हो जाए। शरीर में हमें अब कुछ नहीं करना, एकदम विश्राम के साथ। अगली क्रिया के लिए फिर से समान मुद्रा। अब हम हमारे दोनों कोहने नीचे, यहाँ पे फिर श्वास छोटी हुई और श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले गए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। यौगिक श्वसन अंग संचार कहते हैं। जिसके कंधे मजबूत हैं उसको जीवन का भार सहजता से, आराम से, प्रेम पूर्वक वहन कर सकता है बिना किसी शिकवा शिकायत के। श्वास की आवाज आती रहे, आप थमाते रहें। इससे कंधों में एक नई शक्ति का संचार होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा। भीतर आप करते जाएं पूरी ताकत के साथ में। श्वास की आवाज आनी चाहिए। बहुत अच्छे। और अब अगली क्रिया के लिए फिर श्वास भरेंगे, ऐसी आवाज आनी चाहिए। श्वास की आवाज जितनी अच्छी होगी उतने आपके कंधों के अंदर नई शक्ति प्रवाहित होने लग जाएगी। जहां नई शक्ति का प्रवाह शुरू हुआ, मानो नया जागृति, नई उत्पत्ति, नई जागृति के साथ में अब कंधे आपके कुछ सजीले हो गए, सुदृढ़ हो गए। दोनों हाथों को वापस अपने घुटनों के ऊपर, शरीर को ढीला छोड़ दो। एक क्षण के लिए आंख बंद करके गहरी श्वास लेंगे तो भुजाओं में एक नई शक्ति आपको अनुभव में आएगी। अगली क्रिया के लिए फिर से तैयार हो जाएं। समान मुद्रा में दोनों हाथ वापस कंधों। अब की बार हम क्या करेंगे? अपने कंधों से हटके अब हम कमर की तरफ आए। ये कमर का भी हिस्सा हमें जागृत करना है, क्योंकि योग विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ
होगा, मन भी उसको फॉलो करने लग जाएगा। मन स्वस्थ है तो शरीर भी फॉलो करेगा। इसलिए हम अपनी अब रीढ़ की हड्डी और कमर के लिए थोड़ा और व्यायाम करते हैं, बड़े आहिस्ता से पहले देखते हुए फिर उसको फॉलो करेंगे। कैसे? यहाँ श्वास भरी, इस प्रकार से हमने श्वास छोड़ी, इस प्रकार अब आप आरंभ करिए और घबराना नहीं। जिनके हृदय की कोई समस्या भयंकर हो, हाई बीपी, लो बीपी हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी से, ज्यादा तीव्रता नहीं करना, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि इससे आपकी सेहत में इजाफा होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं। रुकना नहीं है, करते जाएंगे। और अब एक छोटा सा अंतराल लेंगे। दोनों हाथ वापस आपके घुटनों के ऊपर, एक गहरी श्वास लेकर आंख को बंद कर लीजिए और एक अच्छी श्वास भीतर देखिए। जितनी गहरी श्वास में आप जा सकते हैं, भीतर अपनी श्वास को देखो। एक श्वास के बाद में फिर से दोनों हाथ आपके समान मुद्रा में आपके कंधों के ऊपर, वापस से हम फिर से बाईं ओर पहले जाते हैं हमेशा। पूरी शक्ति लगाएं, पूरे शरीर को घुमाएं और श्वास को जितनी ताकत से आप बाहर फेंक सकते हैं, उतना ही लाभ अधिक होगा। शरीर में आपकी ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी, शरीर का लचीलापन बढ़ेगा। शरीर को घुमाते जाओ और जीवन को जागृत करते जाओ, बहुत आनंद पूर्वक, सहजता पूर्वक, बहुत अच्छे। और अब धीरे से ठहर जाए, दोनों हाथ फिर से आपकी घुटनों के ऊपर, एकदम रिलैक्स हो गए। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हम भीतर से अभी मौजूद हो गए। एक अच्छी श्वास के बाद में अगली क्रिया के लिए फिर से समान मुद्रा। समान मुद्रा का मैं थोड़ा सा महत्व आपको बता दूं। हमारी इन उंगलियों के पोरों पर नर्वस सिस्टम की शक्तियां आकर केंद्रित होती हैं। इन पोरों के ऊपर शक्तियों का इतना अद्भुत केंद्र है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करती हैं। हमारे समान वायु पेट की, तो जिनके पेट की समस्या हो, ब्रेन की समस्या हो, समान मुद्रा बहुत लाभकारी है। यदि किसी समय पेट अपच से पीड़ित है तो 10 मिनट समान मुद्रा इस प्रकार करके बैठ जाएंगे, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अगली क्रिया के लिए समान मुद्रा में दोनों हाथ कंधों पर, श्वास भरते हुए इस प्रकार से अपने शरीर को ऊपर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए कोहनी को जमीन पर लगाएंगे, लेफ्ट साइड। फिर श्वास भरेंगे, ऊपर आएंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। घबराना नहीं, कोशिश करो आपकी कोहनी टच होगी जमीन पर, कोहनी आपकी टच हो और आनंद होगा। इससे क्या होगा, जैसे ही कोहनी टच हो रही है, यहाँ पर आपकी कमर पतली होगी, कमर में शक्तियों का संचार अच्छा होगा। इसलिए श्वास छोड़ें, ऊपर उठें, श्वास छोड़ें, ऊपर उठें, घबराना नहीं। इस क्रिया को जारी रखें, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, श्वास भरी ऊपर, श्वास की आवाज आते रहना चाहिए, क्रिया करते रहें, रोकना नहीं। श्वास की आवाज जितनी अच्छी आएगी, उतनी आपकी क्रिया में आपको भीतर जागृति आएगी। बहुत अच्छे, लगातार जारी रहे, रोकना नहीं। कमर को जागृत कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी को जागृत कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के संचार को जागृत करते हैं और आखिरी 2 और राउंड करते हुए धीरे से वापस हम केंद्र में आए। अब इस बार आप आंखें बंद कर लें, थोड़ा शरीर को ढीला छोड़ें। आपने अभी अपने शरीर के ऊपरी हिस्से की बहुत अच्छी अपनी संतुलन की दिशा में आप लेकर संतुलित बने रहें। और अब अगली क्रिया के लिए हम अपने पैरों को आपस में इस प्रकार मिलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे।
इस प्रकार आप इसको हम तितली आसन कहते हैं। श्वास आपकी चलती रहना चाहिए, घुटनों को ऊपर नीचे आप करते रहें, आपके हिप जॉइंट्स मजबूत रहेंगे, आपके नीचे के जो चक्र हैं उनमें शक्ति आपकी बढ़ती रहेगी। इसलिए पूरी शक्ति और सामर्थ्य और बल और बुद्धि के साथ में हम भीतर से एकाग्र होकर श्वास चलती रहे, श्वास छोड़ना नहीं, लगातार श्वास करते रहो, लगातार जारी रहे। और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, घबराना नहीं। इससे हमारे नीचे के चक्र जो हैं उनमें संतुलन आता है। कई बार हमारी शारीरिक समस्याएं नीचे के अंगों में बढ़ जाती हैं, इससे उन समस्याओं से निदान और मुक्ति मिलती है। बहुत अच्छा, लगातार जारी रहे और अब धीरे से वापस सुखासन में आए। एक अंतराल अपने आप को संतुलित करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। चलिए अब इसके साथ में अगली क्रिया के लिए दोनों पैरों को फैला लें सामने। इस प्रकार से हम अपने पैरों का व्यायाम करते हैं श्वास के साथ में। श्वास चलेगी, पैरों में मजबूती, हमारे जगत के सारे कार्य आसान हो जाते हैं, जगत की यात्रा आसान हो जाती है। इसलिए पैरों को भी मजबूत कर रहे हैं आप। इस प्रकार पूरे शरीर को सीधा इस प्रकार हम घुमाते जाएं, भीतर एकाग्र होकर, और कुछ करना नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब दोनों हाथों को पीछे आप इस प्रकार से रख सकते हैं और इस प्रकार से अपने पैरों को घुमाना शुरू करें। पैरों को पूरा जिस प्रकार से आप घुमा सकते हो घुमाइए। बहुत अच्छे। 5 बार एक दिशा में, 5 बार दूसरी दिशा में, फिर 5 बार एक दिशा में और फिर 5 बार दूसरी दिशा में। इससे पैरों की शक्ति बढ़ेगी, पैरों की ऊर्जा बढ़ेगी, पैरों का सामर्थ्य और बल बढ़ेगा। और अब पंजों को इस प्रकार से सिकोड़ें और छोड़ें, सिकोड़ें और छोड़ें। अगली क्रिया के लिए दोनों पैरों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। बहुत अच्छे। आगे पीछे, आगे पीछे। बहुत अच्छे। अब अगली क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार श्वास को भरते हुए पैर को नीचे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर। आपकी गंगा से आपका पेट दबे, इससे पेट भी कम होगा, कमर पतली होगी और शक्ति और सामर्थ्य हमारे पैरों की बढ़ेगी और हमारे शरीर का आकार जो विकार हो गया वो सूक्ष्म प्रकार हो जाएगा, सौंदर्य, सौष्ठव, शक्ति बढ़ेगी। बहुत अच्छे। और अब अगली क्रिया के लिए पैर को एक बच्चे के समान रख लें, इस प्रकार से पूरा घुमाते रहें। बहुत अच्छे। एक के बाद एक क्रिया आपके लिए बहुत सुंदर। घबराना नहीं, बस अभी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उसका आनंद पाओ। जिन खोजा तिन पाए। बहुत अच्छे। और अब इस पैर को हम सीधा करेंगे, दूसरे पैर को सामने लाएंगे, श्वास भरी नीचे, श्वास छोड़ी ऊपर। इस प्रकार से आप घुमाते जाएंगे। बहुत अच्छा। आज चूंकि आपका पहला दिन है, ज्यादा व्यायाम नहीं, हल्का फुल्का आज व्यायाम करेंगे, हल्का फुल्का योगा अभ्यास करेंगे। इसके बाद हल्का फुल्का प्राणायाम, फिर थोड़ा सा ध्यान। ध्यान के द्वारा हम अपने आप को भी जाने, शरीर की सुंदरता को, शरीर के लचीलेपन को बढ़ाएंगे। अगली क्रिया के लिए देखिए, अगली क्रिया के लिए पैर आपका एक बेबी के समान चलता जाए, घुमाएंगे। अच्छे ढंग से घुमाइए। बहुत अच्छे। कंटिन्यू कीप ऑन डूइंग इट। बहुत अच्छे, अच्छे ढंग से, बिल्कुल बहुत सुंदर। और अगली क्रिया के लिए धीरे से अब बैठ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को, अपने घुटनों को इस प्रकार रखते हुए, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, ये श्वास छोड़ी, श्वास भरी। इस प्रकार आप अपने शरीर को झकझोर, शरीर को जगाओ, शरीर के रोम रोम में कंपन को पैदा करो। और जब कंपन पैदा होगा, अपने आप भीतर जो हमारी शक्तियां सोई हुई हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। चलिए फिर से करेंगे इसी क्रिया को। ये श्वास छोड़ी, श्वास भरी नीचे,
शरीर में यदि थोड़ी गर्मी आने लग जाए, पसीना आने लग जाए तो उसको करते रहेंगे, छोड़ना नहीं है बीच में। देखते हैं। आंख बंद रखें, फिर एक थोड़ा सा अंतराल लेंगे, एक गहरी श्वास, भीतर से शरीर को जगाना है, भीतर से शरीर को जागृत करना है, रोकना नहीं। आंखें बंद रख लें, भीतर से जागे हुए। एक बार फिर से पूरी शक्ति लगा के जारी रखें, जारी रखें। शरीर को हिलाते रहें, श्वास लेते रहें, आंखें भले बंद हो, घबराना नहीं। शरीर में बहुत ऊर्जा बढ़ जाएगी। आंखें बंद एंड स्टॉप, रुक जाए, ठहर जाए, भीतर से देखो। आपके दूसरा शरीर प्राणमय, प्राणमय कोश, उसमें भी आनंद आना शुरू हो गया। बाहर का शरीर संतुलित हुआ, भीतर का संतुलन की तरफ बढ़ चला। चलिए फिर से शुरू करते हैं उसी क्रिया को। पूरे शरीर को हिलाएंगे, साथ साथ में श्वास भी लेते रहें। श्वास की गति बढ़ना चाहिए, शरीर का पूरा हिलते रहना होगा। पूरे शरीर को हिलाते रहो, रोको मत। जितना तुम शरीर को हिला सकते हो उतना हिलाओ। सारा जड़ता, सारा जकड़न और भीतर से तुम जाग, जहां कुछ नहीं करना, सब होने लग जाए, इस अवस्था में पहुंचना है। और रिलैक्स, फिर से एकदम ढीला छोड़ दे शरीर, एकदम शांत हो जाए। अंग्रेजी में इसको रिलैक्सेशन कहा है। जहां कोई एक्शन नहीं, वहां रिलैक्सेशन। आफ्टर एवरी एक्शन देयर इज रिलैक्सेशन। हर क्रिया के बाद में विश्राम। अभी आपने अपने शरीर को जगाया, अब एक बार फिर से हम उसी क्रिया को श्वास की गति को और बढ़ाएंगे। श्वास की गति के साथ में पूरे शरीर में कंपन पैदा करना है आपने। चलिए फिर से शुरू करते हैं। जारी रखें, लगातार होने दें, रोकना नहीं। अपने शरीर में अपनी शक्तियों को जगाओ, शक्तियों को बढ़ाओ, रोको मत, रोकना नहीं। रुके के गए, हमें जागृत होते हुए बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, रुकना नहीं। बहुत अच्छे। और अब धीरे से सहज हो जाए। अब हमें कुछ अधिक नहीं करना। थोड़ी देर के लिए एकदम सहज हो गए, शांत हो गए, एकदम शांत। आप अगली क्रिया के लिए दोनों हथेलियों को इस प्रकार से आह्वान करेंगे। सृष्टि से शक्ति, आपकी हथेलियों में आपको शक्ति का आभास होगा। शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, उस शक्ति को देखना है। शरीर को खींचा, इस प्रकार से छोड़ा। भीतर हमारे हृदय में, हमारे पेट में, हमारे लंग्स में, हमारे ब्रेन में जो कुछ भी विजातीय तत्व हैं जो हमें नहीं चाहिए हमारे जीवन में, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो टेंशन हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, एंगर हो, उसको हमें बाहर फेंकना है श्वास के द्वारा, जिसको हम रेचन कहते हैं। ये श्वास भरी, सब लोग आरंभ करें। पूरी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ में आंखें बंद कर ले और लगातार श्वास छोड़ते जाएं, श्वास छोड़ते जाएं। हथेलियों को पूरी तरह से पहले खोलें, ऊपर जाएं, जब नीचे आए तो हथेलियों को बंद करें। इससे आपके भीतर जो कुछ भी मवाद है, पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, उसको बाहर फेंको। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे भीतर आशीर्वाद देंगी। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे को कृपा करेंगी।
बहुत अच्छे। और अब धीरे से दोनों हाथ वापस आपके घुटनों के ऊपर, शरीर को ढीला छोड़। कई बार ज्यादा अभ्यास नहीं होता तो कंधे दुखने लगते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, इसलिए हमें आरंभ में धीमे धीमे व्यायाम को बढ़ाना चाहिए ताकि हम आगे और अपने आप को तरक्की कर सके, बढ़ा सके। एक गहरी श्वास लेकर अपने आप को संतुलित करेंगे और अब अगली क्रिया करिए। फिर से आंखें खोलें और देखें। इस प्रकार से श्वास हमने भरी और श्वास छोड़ी पीछे, श्वास भरी, इस प्रकार से आप जारी रखें। आंख बंद कर लें, भीतर से जागे हुए, पूरी तरह भीतर से जागे हुए लगातार कंटिन्यू करते चले जाएं, रुकना नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू, कीप इट अप। श्वास की आवाज आनी चाहिए जब आप अपने कंधों को चौड़ा कर, आपके वक्ष स्थल के अंदर नई शक्ति का संचार होगा। फिर से अपने आप कर लें, दोनों हाथ वापस आपके घुटनों के ऊपर, एकदम सहज। हमें अब कुछ नहीं करना, बस भीतर से जागे हुए। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है, इससे हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, हमारी शक्तियों का संचार हमारे ब्रेन की तरफ, मस्तिष्क की तरफ बढ़ता है। हमें एकाग्रता अपने तीसरे नेत्र पर लानी है। पहले हमें देख लें, ये श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। इस प्रकार आप अपने शरीर में एक कंपन होने दो, एक मूवमेंट्स होने दो, शरीर आगे पीछे होने दो, लेकिन आपकी एकाग्रता तीसरे नेत्र पर लगातार बनी रहे। जहां आपने कुछ नहीं करना, आंखें खुली रखो, अपलक आपके तीसरे नेत्र पर, आपका पूरा एकाग्रता और ध्यान तीसरे नेत्र पर लगातार जारी रखो, रोको मत, ध्यान तीसरे नेत्र पर लगाए रखो। बहुत अच्छे, रोकना नहीं, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। पूरा ध्यान, पूरी फोकस ऑन द थर्ड आई। बहुत अच्छे, कंटिन्यू, फुल फोकस, फुल फोकस, फुल फोकस ऑन थर्ड आई। श्वास की आवाज आनी चाहिए। जब आप आगे आए, श्वास को छोड़ना है, श्वास को पीछे जाते हुए भरना है। पीछे जाएंगे श्वास भीतर, आगे आएंगे श्वास छोड़ेंगे। आंखें आपकी पूरी एक चित्त होकर तीसरे नेत्र पर, अपलक, झपकाना नहीं। आंखों में मिचमिचाहट हो, आंखों में थोड़ी सी गर्मी हो, आंखों में थोड़ी सी पीड़ा हो, स्वीकार करना, उसके नेगेटिव में नहीं जाना। लगातार भीतर जागे हुए, आंखें एक टक तीसरे नेत्र पर लगातार। शरीर को आगे पीछे हिलने दो, डोलने दो, रोको मत, रोको मत। पूरी एकाग्रता के साथ पूरा एक चित्त होकर भीतर से चलने दो, होने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फुल फोकस ऑन योर थर्ड आई, फुल फोकस ऑन योर थर्ड आई, कंटिन्यू। और अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को, आप पलकों को धीरे से बंद करें, लेकिन एकाग्रता आपकी तीसरे नेत्र पर बनी हुई। दोनों पलकों के, दोनों भौहों के मध्य में आपके एक तीसरा नेत्र, ऐसा अद्भुत शक्ति का स्तर। कहते हैं भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। उसका भावार्थ बड़ा अच्छा है। कामदेव के भस्म होने का अर्थ है कि कामनाएं सब समाप्त हो गई, आप तीसरे नेत्र पर उपस्थित हो गए। बस अब कुछ नहीं करो, भीतर से तुम तीसरे नेत्र पर मौजूद रहो, उपस्थित रहो, कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस एक चित्त होकर, दत्त चित्त होकर तीसरे नेत्र पर मौजूद रहो। फुल फोकस रिमेन ऑन योर थर्ड आई, कुछ भी नहीं करना। भीतर से पूरी तरह जागे हुए, शरीर में अपने आप कंपन होने दो,
शरीर के कंपन को रोकना नहीं। जितना तुम्हारा शरीर कंपित होगा उतनी ऊर्जा शक्ति ऊपर की तरफ उठेगी। इसलिए शरीर में कंपन लगातार जारी रखो। यह शरीर सक्रिय होगा, ऊर्जाएं सक्रिय होंगी तो शक्तियां आपके जीवन में मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप शक्तियों के द्वारा अपने जीवन की सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। शक्तियां शिथिल हो जाएं, जीवन असमर्थ, जीवन दुखी, जीवन विषाद में भर जाता है। इसलिए अपने शरीर को हिलने दो। शरीर में पसीना आए तो स्वागत है। शरीर में आपने जो योग अभ्यास किया उसके परिणाम अपने आप आने दो और आप कुछ मत करो। पूरा ध्यान, पूरी फोकस आपके तीसरे नेत्र पर। आंखें बाहर की बंद हैं लेकिन ध्यान आपका पूरी तरह से दो भौहों के बीचों बीच, भ्रू मध्य कहते हैं संस्कृत में, वहां पर पूरा ध्यान। इलेक्ट्रिसिटी, शक्तियों का संचार बढ़ता जा रहा है। शक्तियों का संचार बढ़ने दो। तुम रोको मत, टोको मत, रुको मत, बस आंखें बंद करके लगातार बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तीसरा नेत्र, एक ही ध्यान। बीच में कोई मन विचार आ भी जाए तो चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, बस तुम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। टोटल फोकस रिमेन एट योर थर्ड आई। टोटल फोकस रिमेन एट योर थर्ड आई, और कहीं नहीं। कोई विचार यदि गलती से आ गया तो उसको तीसरे नेत्र पर डाल दो। कोई यदि बीच में गलती हो गई तो कोई बात नहीं, तीसरे नेत्र पर फिर आ जाओ। कोई प्रकार की, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करना, जिसे कहते हैं नो रिएक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग। किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं, बस भीतर से तुम साक्षात मौजूद हो, उपस्थित हो, बने रहो। अब भीतर बनना है, क्योंकि यह अद्भुत समय है भीतर की यात्रा का, अपने भीतर उतरने की यात्रा का, इधर उधर भटकने का नहीं। बहुत भटक लिए, बाहर वायरस भी है, वैसे भी कहा गया है कि घर में चले जाओ, अपने घर में रहो, लक्ष्मण रेखा के भीतर रहो। उसका भावार्थ दूसरा और गहरा है, अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दो। बाहर की यात्राएं इस समय नहीं चाहिए, भीतर की यात्रा चाहिए। बाहर नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे सिवा भीतर के। मन में नहीं, मन में भी गए तो मन तुम्हें बाहर ले जाएगा। चाहे तुम घर के अंदर बंद हो, मन के द्वारा तुम बाहर वापस चले जाओ। इसलिए भीतर की यात्रा, जहां मन भी न जाए साथ में, बस तुम ही हो, तुम ही हो, और तुम भीतर उतरते जाओ। जहां कुछ नहीं करना, सिर्फ भीतर तुम मौजूद रहो। अपनी उपस्थिति, स्वयं की साक्षात उपस्थिति, उसी के तुम साक्षी बनो। स्वयं के साक्षी बन गए और तुम्हारा स्वयं का पांचवा शरीर आनंदमय कोश कहा जाता है, उसके निकट पहुंचते चले गए। यही भीतर की यात्रा है। इस समय शरीर में यदि अपने आप कुछ कंपन हो रहा है या हरकत हो रही है तो होने देना, कुछ करना मत। हमारा बाईं तरफ का जो दिमाग है, बाईं तरफ का, लेफ्ट साइड का, वो कुछ कहता है, दाईं तरफ का कुछ फिर उसको करता है। एक तरफ विचार शक्ति है और दूसरी तरफ क्रिया शक्ति है, और दोनों भौहों के बीच में तुम्हारी दिव्य शक्ति है। वह तीसरे नेत्र पर तुम दिव्य शक्ति की तरफ इस वक्त मौजूद हो, जहाँ न तुम्हें सोचना है न कुछ करना है, बस एक हो जाओ अपने स्वयं के साथ। तुम्हारा पांचवा शरीर आनंदमय कोश जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई मुझे भीतर से आवे और पा ले। आज अद्भुत इस मौके पर, इस अवसर पर अपने ध्यान के द्वारा भीतर उतरते जाओ, जहाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना। बाहर की आंखें तुम्हारी बंद हैं, लेकिन भीतर की आंखें खुली हुई, भीतर से तुम जागे हुए, जहाँ तुम कुछ नहीं कर रहे, सब होने दो। जो कुछ हो रहा है होने दो, कुछ करना नहीं। शरीर का रोम रोम पुलकित है, शरीर का रोम रोम जागृत है, शरीर का रोम रोम प्रसन्न है। बस भीतर से तुम
अपने आप को जगाते चले जाओ, जगाते चले जाओ। जहाँ कुछ करना नहीं, सब होने दो, सब होने दो, अपने आप हो रहा है। प्रकृति आज तुम्हारे साथ में है, सारी प्रकृति पुनः जागृत हो गई। पंछी नृत्य कर रहे हैं, पंछी उन्मुक्त गगन में आनंदित हो रहे हैं, पंछी गा रहे हैं, सिंगिंग हो रही है, कोयल पंचम स्वर में गा रही है। आश्रम के चारों ओर आप श्रवण भी कर सकते हो, यदा कदा बीच में पंछियों की चहचहाहट। खूब आनंद है, इस आनंद को भीतर उतरने दो। किसी से कोई शिकवा शिकायत आज नहीं, सब शिकायतें छोड़ दो। हमें कुछ नहीं करना, बस भीतर जागे हुए हम अपने आप उतरते चले जाए, उतरते चले जाए, उतरते चले जाए। बहुत अच्छा। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजने के लिए निकले उन्होंने पा लिया। आज तुम खोजने के लिए भीतर उतरे हो, आज तुम पा गए। बस भीतर से जिन्होंने पा लिया उनका जीवन संवर गया, सज गया, आनंदित हो गए। उतरते जाओ, उतरते जाओ, कुछ भी नहीं करना, बस खूब आनंद, खूब आनंद, होने दो, होने दो। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। और इस प्रकार हम भीतर से जितना जाएंगे उतना ही हमारा खजाना बढ़ता जाएगा। कहते हैं जिनके पास आनंद है वो बांटते आनंद है, जिनके पास दुख है वो दूसरों को दुख देते हैं। हम इस संसार में दुख देने के लिए नहीं, आनंद के लिए आए हैं। आनंद को पाएं, आनंद को बांटें, यही जीवन का परम ध्येय, परम लक्ष्य होना चाहिए। बाहरी संसार हमें बहुत करके दुख भी देता है और यदा कदा कुछ सुख की झलकियाँ मिलती हैं। और इस समय अब हम ओंकार की ध्वनि करेंगे और भीतर से उस परमेश्वर को, अपने ईश्वर को याद करेंगे। योग अग्नि का प्राकट्य और गहरा होगा इस बार। और दोनों हथेलियों को चेहरे पर लगा लें, मस्तक को झुका लें। भीतर से जागे हुए अहोभाव प्रकट होने दें और यहाँ पर इस अवस्था में ठहर जाए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आपके भीतर एक रूपांतरण, एक परिवर्तन अपने आप प्रवाहित हो रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे, भीतर होने वाले इस आनंदमय परिवर्तन के लिए अहोभाव होने दो, बहने दो, कुछ करना नहीं। आप परम भाग्यशाली हैं कि इस मार्ग पर चले। जो इस मार्ग पर चला वो मानव बहुत उच्च कोटि में पहुंचने की अवस्था तैयार कर लेता है। जो इस मार्ग पर चला उसके
भीतर नर से नारायण होने की प्रबल शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने आज इस योग अवसर का, योग सत्र का लाभ लिया। यदि आनंद आया है तो अपनों में भी बांटो, अपने तक सीमित न रहो, अपने तक सीमित न करो और बांटो। कहते हैं कि यह आनंद बांटने से बढ़ता है, पैसा बांटने से खत्म होता है या घटता है, लेकिन तुम्हारे भीतर का आनंद यदि तुम बांटोगे तो बहुत बढ़ेगा। यह एक प्रयास है। आज पूरा विश्व महामारी से ग्रसित हो रहा है। बाहर मानो काल खड़ा है, दरवाजे के बाहर काल खड़ा है, दैत्य खड़ा है, यमदूत खड़ा है। इसलिए कहा गया घर के भीतर। दूसरे शब्दों में यदि हम समझें इस बात को कि हमारे मनुष्य को एक चेतन्यता करने के लिए, चेताने के लिए एक अवसर आया कि तुम भीतर जाओ जहाँ जीवन है, बाहर तो मरना है, आज नहीं तो कल। इसलिए भीतर जाने का सुअवसर, इससे दुर्लभतम अवसर और दूसरा नहीं हो सकता। भीतर उतरो और भीतर पाओगे सच्चा जीवन। आज दिन भर यथासंभव मौन का अभ्यास करें, यथासंभव अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। जितना तुम अधिक आगे बढ़ सकते हो आगे बढ़ो, रुकना नहीं, जीवन रुकने का नहीं। घर में, परिवार में एक शालीनता का, प्रसन्नता का वातावरण निर्माण करो, क्योंकि अब ये कोई ईश्वरीय प्रदत्त कोई ऐसी महामारी आई है कि जिसने हम सबको एक दिशा दी है भीतर जाने की। इसलिए भीतर जाओ, जितना तुम भीतर उतर सकते हो उतना आनंद तुम पाओगे। इसमें रुकना नहीं, रोकना नहीं, खीज नहीं करना, बुझलाहट नहीं करना, प्रेम पूर्वक भीतर जाओ। जितना तुम प्रेम पूर्वक भीतर जाओगे उतना तुम आनंद को फैलाओगे। किसी से कोई वैमनस्य नहीं। यह समय ऐसा भी है कि पुरानी दुश्मनियां हो, चाहे घर में ही हमारे को कोई अच्छा न लगता हो, उसको भी आज छोड़ दो। सबसे प्रेम का व्यवहार करेंगे, सबसे हम एकात्मता, एक होने का प्रयास करेंगे। घर में, चाहे हमारे परिवार में भाई है, बहन है, माँ है, बेटी है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है परिवार में, सबके साथ हम आज एक हो जाए। यानी कृपा पात्र हमारे को ईश्वर का ध्यान रखें। आज गुरुवार है, आदि गुरु शिव का ध्यान करेंगे और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मंगल कामनाएं, शुभ आशीष, आशीर्वाद। ओम शांति, हरि ओम।